जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 आता है, आगे खत्म हो जाता है, उसका फिनाले देखा हमने, क्या मजेदार, बढ़िया बवाल मचा दिया। लेकिन सीजन 3 एज अ होल हम लोग बात करें, कैसा था, कैसा लगा है तुमको? जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के अंदर हम लोग कलिंग गेम्स आर्क को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें किंजाकू भैया ने कुछ मास्टर प्लान बना रखा है। ही इज कुकिंग समथिंग। उसने एक काफी इलेबोरेट गेम का सेट बनाया हुआ है, जिसमें लोगों को बस पार्टिसिपेट करके खेलना है। इतने सारे रूल्स, इतने सारे तामझाम बना रखे हैं, क्यों? ताकि सिर्फ लोग आपस में लड़ाई करें, मारा काटी करें। जहां पर पिछला सीजन शिबुया इंसिडेंट पूरा का पूरा था गोजो को सील करना, वहीं पर सीजन 3 का एम है कि पूरे जापान का सील तोड़ना। जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है, जुजुत्सु सोसाइटी जो कंट्रोल कर रही है, उसको पूरा खत्म कर दो। केओस एवरीवेयर। और क्योंकि ये स्टिच वाला बंदा दिमाग कुन सीजन 2 के एंड में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम लोग सीजन 3 में क्या देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स बंच बना के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। कहानी में फाइटिंग, फाइटिंग में कहानी, बात खत्म। उसमें से भी कलिंग गेम्स का अभी तक हमने सिर्फ पार्ट 1 देखा है। इस सीजन 3 के अंदर आगे और आएगा। लेकिन जहां तक इसी पार्ट 1 की बात करें तो इसमें हमने विटनेस किया प्रिपरेशन। मेन कैरेक्टर्स जो अपने हीरो लोग हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। माकी की फाइट, हकारी को रिक्रूट करना। कलिंग गेम्स के अंदर जाने के बाद 3 अलग अलग ग्रुप्स देखा जाता है, यूजी की फाइटिंग, मेगुमी की फाइटिंग और यूता की फाइटिंग। लेकिन अपने सीजन 3 से जुजुत्सु काइसेन ने अपना ही ट्रेंड तोड़ा है, क्योंकि अब तक जो हमने 2 सीजन देखे थे वो हमेशा 23-24 एपिसोड के होते थे, 2-2 कोर तक चलता था। इस बार उन्होंने सिर्फ 12 एपिसोड निकाले, 1 कोर बस ब्रेक ले रहे हैं, जिसमें से पहले 5 एपिसोड के ऊपर मैंने 4 डेडिकेटेड वीडियोस बनाए, तो वो जाके चेक कर लेना। बाकी बचे हुए 7 की इसमें बात करेंगे। लेकिन यार तुम सोचो, जिसने मांगा रीड करी है, अगर सीजन नंबर 3 भी 2 कोर का होता, 24 एपिसोड, और कलिंग गेम्स को हम लोग पूरा नाप लेते, तो क्या बैंगर मोमेंट हो जाता। नहीं, बहुत ही ज्यादा हाई नोट पे खत्म होता है इसका सीजन नंबर 3। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि जितना भी 12 एपिसोड उन्होंने निकाला है उसके अंदर क्या बैंगर्स गिरा है। कुछ कुछ तो एकदम प्योर सिनेमा मोमेंट थे भाई, नॉट गonna lie। कम एपिसोड जरूर देखने मिले, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा मेहनत कर दी ना, लगता है कि उन्होंने शिबुया इंसिडेंट से सीख के लिया है। जो पूरा कांड मचा था ना कि एनिमेटर्स को टाइम नहीं मिला, आधा अधूरा एनिमेशन अपने सामने रखा है। सुकुना वर्सेस माहोरागा की जो इतनी लेजेंडरी फाइट थी, उसके साथ ऐसा होते हुए देख के अच्छा नहीं लगा। ये चीज जब हम लोग ध्यान में रखते हैं तो सीजन 3 बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कहूंगा मैं। कहीं पर भी एक फ्रेम के लिए नहीं लगता है कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है या फिर हाथ पीछे खींचा या फिर टाइम नहीं था। तो उस हिसाब से एकदम बेस्ट डिसीजन कहूंगा मैं, क्योंकि सिर्फ मांगा के पैनल्स लेकर उसको एनिमेट करके जिंदगी में ऐसा रियल लाइफ कर दिया नहीं। इससे 4 कदम आगे जाके उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी का छौंका लगाया है। फिर भले ही वो एकदम बेसिक से बेसिक एपिसोड्स हो जाए, जहां पर आपको रूल्स एक्सप्लेन करने 20-24 मिनट तक, उसको इतना हार्डकोर लेके जाना, या फिर कुछ कुछ कैरेक्टर्स की इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हो जाती हैं, जैसे हकारी की पार्टनर थी किरारा, वो तो भैया मेरा दिमाग घूम गया था मांगा के अंदर रीड करके। एनीमे में फिर भी उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल बनाया है एक्शन दिखाकर, भले तुमको समझ में ना आए कि वो एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन मेगुने में कुछ दिमाग लगाया भाई। एंड इंटरेस्टिंगली उस कैरेक्टर की पावर्स फिर शायद अपने को कभी देखने भी ना मिले। वो आगे पार्टिसिपेट करती है क्या, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन एक बार हकारी को रिक्रूट कर लिया तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है हिगुरुमा, डैडी। जुजुत्सु काइसेन में कितने डैडीज हो गए अभी तक, और मेरे को सुनने में मिला है कि नानामी की जो फीमेल फैन थी उनमें से काफी ज्यादा माइग्रेट कर चुकी है हिगुरुमा के ऊपर, वो अब उनका नया पापा है। तो जो मैं कह रहा था ना कि सिर्फ मांगा के पैनल्स को उन्होंने एनिमेट नहीं किया, उसके अंदर स्पेशल सॉस भर दिया, पता नहीं क्या था, वो हिगुरुमा वाले एपिसोड से ही समझ में आ जाता है। उसकी और यूजी की फाइट तो कितनी ज्यादा बढ़िया एनिमेट करी भाई। वो ऐसा अपने हैमर या जो भी बोलते हैं फेंके जा रहा है और यूजी लिए जा रहा है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं याद है कि मांगा के अंदर उनकी फाइट इतनी ज्यादा लेजेंडरी थी। और जब मैंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तब मेरे को लगा यार ओके, अब आगे जाके जब वो कैरेक्टर आएगा तो ये लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगेन मैंने इसकी मांगा हर हफ्ते रीड करी हुई थी, तो एकदम बड़ा पिक्चर दिमाग में नहीं आता है। बट जब वो कॉमेडियन वाला कैरेक्टर आया और उसके जो जोक्स वगैरह थे, वो पता नहीं, मतलब मुझे उतने सही नहीं लग रहे थे। आई नो कैरेक्टर को बनाया ही ऐसा है कि उसके जोक्स फनी नहीं होते, लेकिन फिर भी कॉमेडी को लेके सब्जेक्टिव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप एक जापानीज कल्चर और उनका पूरा सारा दिमाग में लगाकर कैरेक्टर बनाए हो, जो भी जोक्स कर रहे हो, जो भी पन मार रहे हो, वो उनकी हिस्ट्री, करंट सिचुएशन, जो भी सारी चीजें, ना तो मेरे को जापानीज आती है, ना तो मेरे को वहां का माहौल पता है कि मैं समझ पाऊं, और ऊपर से मैं इसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख रहा हूं, तो ट्रांसलेशन हो गया। मतलब की कॉमेडी बिल्कुल 0% वर्क करने वाली थी, लेकिन फिर ताकावा की एंट्री होती है और उसका एपिसोड इज सो फनी।
ओ माय फ्रिकिंग गॉड, इट इज हिलेरियस। कि चलो जहां उसकी जोक्स फनी नहीं है वो हम लोग वैसे ही रख देते हैं, अपने आप में फनी हो जाएगा, लेकिन उसके आसपास इतनी फिजिकल कॉमेडी दिखा दी कि तुमको लैंग्वेज सबटाइटल वो बैरियर ही खत्म कर दिया भाई। पहला इंट्रोडक्शन है भाई का, उसके सर से खून निकल रहा है, लाइक मुझे कुछ नहीं हुआ। 40 सेकंड मैंने काउंट किया, लिटरल 40 सेकंड तो कुछ नहीं हो रहा है। कैरेक्टर्स बस जगह पे खड़े और यहाँ वहां मुंह कर रहे कि भाई ये कौन आ गया रमूना। इतना बढ़िया डिसीजन था उस सीन को करना कि 40 सेकंड तक हर कोई स्टैचू बना हुआ है, और उस स्टैचू में भी एक मेगुमी है जिसको तो भाई यार मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन ताकाबा के कुछ सीन्स में तुमने नोटिस किया होगा कि उसके क्रॉच के वहां पे एक सर्कल बना है, उस सर्कल के बीच में कर्स लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे जितना पता है बंदे की जो कॉस्ट्यूम है ना वो लिटरली आधी कॉस्ट्यूम है, आधा उसने कुछ नहीं पहना, नंगा है। तो जब भी कुछ झुक रहा है या कुछ एक्शन कर रहा है तो उसका जो पेक का जो उसका कुरकुरे है या कुरकुरे के साथ जो 2 पेड़े हैं उसमें से कुछ बाहर आया हुआ, इसलिए उन्होंने सर्कल किया वहां पे। और फिर जब मैं सोच रहा हूँ कि इट कैन नॉट गेट एनी बेटर, तो वो लोग ये वाला एक ड्राइंग गिराते हैं जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी गई चादर मुड़ाने। भाई मैं इतने जोर से हंसा हूं ना इसके ऊपर क्योंकि मेरा इमीडिएट ध्यान गया मेगुमी के ऊपर। उसका चेहरा कैसे बना है भाई, एक सीधी लाइन 2-3 तिरछी लाइन खत्म। दिस इज सम बोची द रॉक काइंड ऑफ ह्यूमर एंड आई एम ऑल फॉर इट। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा जुजुत्सु काइसेन आप लोग वापस से बनाओ इस आर्ट स्टाइल के साथ, मजा ही आ जाएगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता है भाई, मल्टीपल टाइम्स उसी सीन के अंदर शो का पूरा आर्ट स्टाइल बदल गया। और ये इतना ज्यादा जीनियस मूव है ना, क्योंकि वो लोग सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं कर रहे बल्कि उस कैरेक्टर की पावर्स है, वो व्हाटएवर ही इमेजिन्स वो रियलिटी बन सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है वो। नरेटर ने कहा है कि गोजो सातोरू भी उसके इफेक्ट से बच नहीं सकता। ताकाबा इज लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन दी एंटायर वर्स, अगर वो बस सोच सके तो। बंदा अगर शो के एनिमेटर्स को मजबूर कर सकता है आर्ट स्टाइल चेंज करने के लिए तो फिर कुछ भी कर सकता है भाई। और जब इन्होंने इसकी कॉमेडी को इतना आगे लेके गए तो आगे चल के जब वो एक पूरा सीक्वेंस आएगा आई कैन नॉट वेट, आई जस्ट हैव टू बी अलाइव। और बात सिर्फ ड्राइंग की नहीं है बल्कि उसको जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स दिए ना कि मेगुमी कुछ बोल रहा है और उसके चेहरे के यहाँ आगे खड़ा है वो हूं करते हुए, मैं कहूंगा इस पूरे सीजन का एकदम पीक हाईलाइट था वो मेरे लिए। और उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन बाकी किसी के साथ होता ना तो इतना मजा नहीं आता, जस्ट बिकॉज वो मेगुमी के साथ हो रहा है जो सबसे सीरियस बंदा है इस ग्रुप का। सिर्फ ये इकलौता रीजन मेक्स इट इवन मोर फनियर 10-100 टाइम्स। क्योंकि इसके ठीक थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मेगुमी एकदम सीरियस मोड में, एक वो सॉर्सरर था जिसका नाम भी नहीं पता शायद अपने को, उसकी टेक्निक भी नहीं देखी, मार डाला, खत्म, बाप के रास्ते पे जा रहा है वो। तो ताकाबा एकदम एब्सोल्यूट मास्टरपीस। फिर उसके बाद हम लोग मेगुमी की फाइट देखते हैं रेजी के साथ, जिसका एनिमेशन भी बहुत बढ़िया था, बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। पूरा का पूरा फाइट में एकदम गुड परफेक्ट कहूंगा कि जिस तरीके से रेजी द स्टार या रेजी स्टार क्या नाम था यार उसका, वो ऐसे करते करते चिटिया निकाल रहा ऑन द फ्लाई, और उसको तुम पॉज करके देखोगे ना तो तुमको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि ओ उसने अभी ये किया, उसने भी ये यूज किया। इतने छोटे छोटे डिटेल्स एनिमेटर्स ने ऐड किए ना जो आप पहली बार में नहीं नोटिस करो, लोग उसको नहीं अप्रिशिएट करें, लेकिन फिर भी हम जाके करेंगे। जिसके बाद भैया सीजन का फिनाले, यूता का स्पेशल एपिसोड। और इस पूरे शो में मैं सिर्फ 2 मोमेंट्स के लिए एक्साइटेड था कि वो लोग क्या एनिमेट करेंगे, कैसे एनिमेट करेंगे। एकदम पीक जाने वाले हम लोग। सबसे पहला माकी का मैसेकर और यूता का डोमिनेशन, जिसमें से पहला वाला माकी का तो उन्होंने एकदम नेल कर लिया, बहुत बढ़िया। यूता का भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से ऐसा दिली ख्वाहिश रहेगी कि काश उन्होंने इसको 2 एपिसोड में किया होता, पूरा का पूरा एक एपिसोड में खत्म नहीं करने के बदले। क्योंकि देखो मैं समझ में आता है कि ये सिर्फ फाइट है तो 2 एपिसोड क्यों खींचेंगे, एक में ही खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन वहीं पे टोक्यो कॉलोनी नंबर 1 जो था ना वो 13 चैप्टर्स का है। मेगुमी और यूजी का पूरा फाइट, उसको 5 एपिसोड में एनिमेट किया उन्होंने, ठीक है। रेशो याद रखना, 13 चैप्टर्स को 5 एपिसोड, मतलब कि एक एपिसोड में कुछ 2.6 चैप्टर्स। लेकिन यूता का जो 1v4 था उस इकलौते एपिसोड में उन्होंने 7 चैप्टर्स लिए, 7। इनफैक्ट माकी का भी जो परफेक्ट प्रिपरेशन वाला था ना उसको भी इन्होंने सिंगल एपिसोड में किया था 28 मिनट का, लेकिन वो भी सिर्फ 5, मतलब सिर्फ नहीं लेकिन 5 चैप्टर्स थे। 5 चैप्टर्स एक्शन से भरे हुए एक एपिसोड में, वो सही लग रहा था। 7 में भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये छोटी सी कंप्लेन रहेगी मेरी। लेकिन उसके आगे बढ़ेंगे तो भाई क्या खूबसूरत एनिमेशन। यूता की फाइट में बीच बीच में मेरे को लग रहा है 1 सेकंड में वीडियो गेम का फुटेज देख रहे हो क्या, इतना स्मूथ कैसे है ये, इतने सारे एक्शंस कैसे हो रहे हैं कि वो भाग भी रहा है, डॉज भी कर रहा है, वो खंबा भी फेंक रहा है। उसकी पूरी फाइट बहुत कूल लगती है, उसका एनिमेशन एब्सोल्यूट एकदम यहाँ पीक पे है। मे भी शायद तुम दूसरी बार देखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ये उस टाइप का एपिसोड है। लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा लंबा करना चाहिए था, क्योंकि जो बाकी कैरेक्टर से वो फाइट कर रहे हैं ना उनका उतना वेट फील नहीं होता फॉर सम रीजन, कि आए एक ही एपिसोड में सारा हुआ खत्म। तो ओवरऑल जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की बात करूं तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूं इससे। और यही 12 एपिसोड दिखा देते हैं कि क्यों जुजुत्सु काइसेन
करंट जनरेशन में शोनन के टॉप पे बना हुआ है। इफ नॉट टॉप पे तुम्हारे लिए तो वन ऑफ द टॉप पे। आई थिंक इट्स इवन बेटर देन डीमन स्लेयर, नॉट गोना लाई। हाँ, जहां तक बात जाती है कि एकदम कलर्स वगैरह मार के दिमाग को ओवररन कर देना, तो डीमन स्लेयर डेफिनेटली केक ले जाता है। लेकिन जुजुत्सु काइसेन भाई कॉम्प्लेक्स है काफी ज्यादा। कैरेक्टर्स इतनी सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं फाइट के बीच में, और इन 12 एपिसोड्स के लिए एनिमेशन वाज टॉप टियर, सिंपली एकदम एस टियर टॉप में बैठा हुआ है। कितनी बार मैं टॉप बोलूंगा। और ऊपर से ये जो कलिंग गेम्स है वो जुजुत्सु काइसेन की ओवरऑल कहानी का बेस्ट आर्क है भी नहीं होते हुए भी जब उसको इस लेवल का एनिमेशन मिल रहा है, तो आगे आने वाली जो चीजें भैया उनके साथ क्या करेंगे ये लोग हैं। आई एम वेरी हाइप। इसी का पार्ट नंबर 2 उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तो कर दिया कि हम लोग बनाने वाले हैं, और वो भी सेम पैटर्न में ही चलेगा, जिसमें हम लोग मेन हीरो वाला जो पूरा गैंग है उसको अलग अलग ग्रुप्स में देखेंगे। वो लोग फाइट कर रहे हैं डिफरेंट कॉलोनीज में, माकी, हकारी एक्सेट्रा, और में भी हो सकता है कि काफी लंबे टाइम तक अब हम लोग यूजी और मेगुमी को ना देखें। लेकिन इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में उन्होंने कोई रिलीज डेट नहीं कहा है। अगला जो आएगा ना वो सीजन 4 होगा डायरेक्ट, कलिंग गेम्स पार्ट 2 बेसिकली। और मैंने इंटरनेट के ऊपर जितना सर्च किया ऐसा लग रहा है कि ये साल 2026 में जो भी टीवी शेड्यूल है उनका जापान में वो खाली नहीं है, तो मोस्ट लाइकली जुजुत्सु काइसेन का नेक्स्ट सीजन 4 अगले साल जनवरी से आ सकता है, या फिर थोड़ा लेट भी हो जाएगा। और वो कहां तक जाएगा थोड़ा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सीजन 3 की जो पेसिंग थी ना, ये 12 एपिसोड जो अभी हमने देखे उसमें वो लोग चैप्टर 137 से लेके 181 के भी थोड़े पेजेस ले लिए, मतलब कि टोटल 44 चैप्टर्स यूज किया 12 एपिसोड्स के लिए। तो उस हिसाब से जो अगला नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट मुझे दिख रहा है ना, वो या तो एपिसोड 215 216 पे होगा, या फिर डायरेक्ट 221, जिसका मतलब अगले कुछ 35-40 चैप्टर्स उनको मिल जाएंगे 11-12 एपिसोड्स बनाने के लिए। और ये सही है भाई, 35-40 सही है, 45 से बेटर है, वरना फिर वही यूता के लास्ट फाइट वाला हाल हो जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी निकाल के खत्म करो। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सीजन 3 ने ट्रेंड चेंज किया है। पहले 2 सीजन 24 एपिसोड के आए थे, सही। उन 24 एपिसोड का एवरेज निकालने जाओगे तो कुछ 67-68 चैप्टर्स आते हैं 24 एपिसोड के लिए। और ये जो कलिंग गेम्स वो लोग पूरा बनाएंगे प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो भी कुछ 24 तक जा सकता है, लेकिन उसमें 90 से 95 चैप्टर्स होंगे। तो तुम सोच रहे हो कितना ज्यादा ये लोग ले रहे हैं। और उसके आगे बहुत बड़ी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अपने को मूवीज देखने मिलेंगी। लॉजिकली सेंस भी बनाता है, वो इतना पॉपुलर शो है, और उसमें भी जो एकदम एब्सोल्यूट टॉप वाला मोमेंट है उसको आप पिक्चर क्यों नहीं बनाओगे। वो एक ऐसा मोमेंट है जो पूरा इंटरनेट तोड़ के रख सकता है। क्यों नहीं चाहोगे कि हम भी भैया $500 मिलियन करें डीमन स्लेयर की तरह। इनफैक्ट अगर वो मूवी अगले 2 या 3 साल बाद आती है ना, तो हो सकता है 1 बिलियन भी चली है? मैं तो कहता हूँ उस पॉइंट के आगे जितनी कहानी है ना, उन सबको मूवीज में आप भी कर दो डीमन स्लेयर की तरह की 3 पिक्चर बना के स्टोरी खत्म। व्हाई नॉट? सेम चीज हाईक्यू के लिए भी काम कर गई। आखिरी चीज मैं यही कहूंगा, जो भी करना है करो, ये जो एनिमेशन लेवल आपने दिखा दिया ना भाई, ये अब चस्का लग चुका है, इससे नीचे नहीं जाना अपने को। इतना बढ़िया कि भाई सीजन 3 देखकर मजा आ गया। आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एनीमे कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो कैसे एयर होता है, ये सारा डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। मेंबर्स को शाउट आउट। मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।